पोलराइजेशन एक डिवाइड नहीं, ये लोकतंत्र का संकट है। जब लोग सरकार, मीडिया या जुडिशरी पे भरोसा खोना शुरू करते हैं तब डेमोक्रेसी एक खेल बन जाती है जिसमें कोई नहीं जीत सकता। भारत में ये संकट हर लेवल पे दिख रहा है, सरकार से लेकर समाज तक। भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर दिल एक कहानी कहता है। कोई न्याय मांगता है, कोई अपनी पहचान के लिए लड़ता है और कोई अपनी हक के लिए आवाज उठाता है। लेकिन इन आवाजों के बीच एक खतरनाक खामोशी बढ़ रही है, एक डिवाइड जो हमें एक दूसरे से अलग कर रहा है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन हमारे लोकतंत्र को चुनौती दे रहा है। दिल्ली के सड़कों से वाशिंगटन के सदन तक और मुंबई के चावल से साओ पाउलो के स्लम तक ये विभाजन हर जगह है। सवाल ये नहीं है कि डिवाइड क्यों है, सवाल ये है क्या हम इसे जोड़ सकते हैं, क्या हम अपने लोकतंत्र को बचा सकते हैं। दोस्तों, पोलराइजेशन कोई नई बात नहीं है। भारत में सदियों से कास्ट, धर्म और अमीरी गरीबी के मुद्दे रहे हैं। 1947 के बाद भी जब हमने लोकतंत्र चुना, ये डिफरेंस हमें जोड़ने की बजाय बांटने लगी। लेकिन आज ये डिवाइड एक नया रूप ले चुका है। 2024 के इलेक्शन में हर पार्टी ने हम vs वो का नैरेटिव बनाया। एक तरफ हिंदू राष्ट्र के नारे, दूसरी तरफ सेक्युलरिज्म के दावे, एक तरफ रिजर्वेशन के सपोर्टर्स, दूसरी तरफ उसके विरोधी। ये डिवाइड सिर्फ भारत तक नहीं, अमेरिका में रेड और ब्लू स्टेट्स, ब्राजील में इलेक्शन वायलेंस और यूरोप में इमिग्रेशन डिबेट्स, हर जगह ये कहानी है। पॉलिटिकल हिस्टोरियन डॉक्टर संजय शर्मा के अकॉर्डिंग पोलराइजेशन तब बढ़ता है जब पॉलिटिक्स आइडेंटिटी बन जाती है। भारत में कास्ट और धर्म इसकी सबसे बड़ी वजह है। जब वोट सिर्फ पहचान के नाम पे पड़ता है तब लोकतंत्र खोखला हो जाता है। लेकिन इस विभाजन की सबसे बड़ी वजह आज टेक्नोलॉजी है। सोशल मीडिया जैसे एक्स, व्हाट्सएप और यूट्यूब ने हमें एक दूसरे से दूर किया है। एल्गोरिदम हमें वही दिखाता है जो हमारी सोच से मिलता है। 2025 के एक सर्वे के अकॉर्डिंग 65% यूथ ने पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट की वजह से अपने दोस्तों को ब्लॉक किया है। दोस्तों, ये इको चेम्बर हमें अपनी दुनिया में बंद कर देती है। एक एनालिस्ट नेहा गुप्ता जो गूगल के एम्प्लॉय रह चुकी हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नेचुरल नहीं होते, उनका बिजनेस मॉडल एंगेजमेंट पे चलता है और गुस्सा सबसे ज्यादा एंगेज करता है। ये विशियस साइकिल डिवाइड को और गहरा करता है। जब हम सिर्फ अपनी आवाज सुनते हैं तब दूसरों की बात कैसे सुनेंगे? जब हम सिर्फ अपनी सोच को सोच मानते हैं तब समझौता कैसे होगा? पोलराइजेशन एक डिवाइड नहीं, ये लोकतंत्र का संकट है। जब लोग सरकार, मीडिया या जुडिशरी पे भरोसा खोना शुरू करते हैं तब डेमोक्रेसी एक खेल बन जाती है जिसमें कोई नहीं जीत सकता। भारत में ये संकट हर लेवल पे दिख रहा है, सरकार से लेकर समाज तक। 2024 के लोकसभा इलेक्शन पोलराइजेशन का टर्निंग पॉइंट था। मिस इन्फॉर्मेशन ने लोगों को बांटा, फेक न्यूज, डॉक्टरेट वीडियो और डिवाइसिव स्लोगन ने लोगों के दिमाग में जहर घोला। एक स्टडी के मुताबिक 40% इंडियंस ने इलेक्शन रिजल्ट्स को फिक्स माना। जब रिजल्ट्स आया तो एक्स पे हैशटैग इलेक्शन फ्रॉड ट्रेंड करने लगा। ये डिवाइड सिर्फ वोट तक नहीं, ये लोगों के भरोसे को तोड़ता है। इलेक्शन एनालिस्ट राकेश वर्मा जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मिस इन्फॉर्मेशन अब इलेक्शन का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। 2024 में व्हाट्सएप और एक्स से फेक नैरेटिव्स ने मिलियंस को स्वे किया। जब इमोशन फैक्ट्स पे हावी होता है तब लोकतंत्र कमजोर पड़ता है। ये संकट सिर्फ भारत में नहीं, ब्राजील में 2022 के इलेक्शन के बाद सपोर्टर्स ने रिजल्ट्स को नहीं माना। अमेरिका में 2020 के बाद कैपिटल रायोट हुआ। जब पोलराइज्ड सोसाइटी इलेक्शन आउटकम को एक्सेप्ट नहीं करती तब लोकतंत्र खतरे में पड़ता है। ये ग्लोबल ट्रेंड भारत के लिए एक वार्निंग है। पोलराइजेशन सिर्फ पॉलिटिक्स तक नहीं, ये हमारे घर के अंदर भी घुस चुका है। एक सर्वे के मुताबिक 50% इंडियन ने पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट की वजह से रिश्तेदारों से बात बंद की है। दोस्ती टूट रही है और फैमिली बिखर रही है। जब हम एक दूसरे से बात नहीं करते तब लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाता है? सोशोलॉजिस्ट डॉक्टर मीरा देसाई के अकॉर्डिंग पोलराइजेशन सिर्फ वोट या सरकार की बात नहीं, ये हमारे दिल और दिमाग को अलग कर देता है। जब रिश्ते टूट जाते हैं तब समाज कैसे जिंदा रहेगा?
लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है। भारत के कोने कोने में लोग इस विभाजन को कम करने के लिए काम कर रहे हैं, अपने डायलॉग से, एम्पैथी से और छोटे छोटे कदमों से। ये लोग हमें याद दिलाते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ वोट नहीं, ये हमें एक साथ जीने का वादा है। भारत बैठक जैसे इनिशिएटिव्स यूथ को एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहां वो कास्ट, धर्म और पॉलिटिक्स पे खुलकर बात कर सकते हैं, बिना गुस्सा और जजमेंट के। ये छोटे डायलॉग्स बड़े चेंजेस ला सकते हैं। एक्टिविस्ट प्रिया शर्मा, जो भारत बैठक के फाउंडर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, हमें एग्री करना जरूरी नहीं है, बस एक दूसरे की बात सुनना है। लोकतंत्र इसी छोटी सी शुरुआत से बनता है। दुनिया भर में ऐसे एफर्ट्स हो रहे हैं। अमेरिका में ब्रेवर एंजल्स ने दिखाया कि अलग सोच वाले लोग भी एक साथ बैठ सकते हैं। ब्राजील में मीडिएटर्स ने इलेक्शन वायलेंस के बाद शांति बनाया। टेक्नोलॉजी जो इसे बढ़ाती है वही इसे कम भी कर सकती है। एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स अब एल्गोरिदम बदल रहे हैं ताकि डाइवर्स ऑप्शन ज्यादा दिखाई दे। ये छोटा सा कदम बड़ा फर्क ला सकता है। सोशल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर विक्रम राव ने एक इंटरव्यू में कहा था, एम्पैथी का मतलब एग्री करना नहीं है, ये समझना है कि कोई और क्यों अलग सोचता है। जब हम सुनते हैं तब जुड़ने का रास्ता खुलता है। ये छोटे कदम हमें एक नए भारत की तरफ ले जाते हैं जहां डिफरेंसेस हमें बांटे नहीं बल्कि जोड़े। लोकतंत्र कोई किताब का आइडिया नहीं, ये हमारी आवाजों का संगम है। ये तभी जिंदा रहेगा जब हम इसमें शामिल होंगे। पोलराइजेशन को रोकना कोई बड़ा मिशन नहीं, ये छोटे कदमों से शुरू होता है। एक बातचीत अपने दोस्तों से, एक फैक्ट चेक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और एक वोट अपने पोलिंग बूथ में, ये सब एक नए भारत के नींव रखते हैं। तो आज से शुरू करते हैं, अपने घर से, मोहल्ले से और अपने एक्स फीड से। डिसएग्री कीजिए लेकिन प्यार से। सुनिए, समझिए और जोड़िए। क्या आप तैयार हैं एक नए भारत के लिए? भारत का लोकतंत्र हम सबका है, इसे टूटने मत दीजिए। इसे जोड़िए एक नए कल के लिए। ये हमारी आवाज है, ये हमारा लोकतंत्र है।